10 के दमदार ट्रेड्स में आप सभी का स्वागत है। जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। देखिए बॉम्बे डाइंग की बात हमने करी थी अभी कुछ ही देर पहले और उसके बाद देखिए इसमें मोमेंटम और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जैकॉप हम सुबह से देखिए बात कर रहे हैं, बाजार खुलने के साथ साथ स्टॉक 2020 में भी दोनों शेयर शामिल थे और देखिए ये सारे के सारे शेयर स्क्रीन पर बढ़ते हुए आपको नजर आ रहे हैं। सुबह सुबह अगर आपने खरीदे देखिए तो भी गजब की रैली इसमें देखने को मिली है और अब इस समय बॉम्बे डाइंग इस समय भागता हुआ आपको नजर आ रहा है। तो सूडो रियल्टी शेयरों में और रियल एस्टेट सेक्टर में गजब का मूवमेंट जल्दी देखने को मिल रहा है। आप कुछ डेटा की बात कर रहे थे। हेमंत जी, बॉम्बे डाइंग का अगर आप स्टॉक देखें तो ये अपने प्राइस टू बुक जो आप देखिए वो बहुत शानदार तरीके से आपको दिखेगा। करंट प्राइस इसका सिर्फ है 73 रुपये। जो स्टॉक का पीई है वो 1 के नीचे है और बुक वैल्यू इसकी बहुत शानदार तरीके से आपको बढ़ती हुई दिखेगी। कहानी ये है स्टॉक में कि आप देखिए जो आसपास लोअर परेल के मुंबई में कई सारे इनके लैंड एसेट्स हैं और हेमंत जी अगर आपको याद हो तो कुछ समय पहले ये एक जैकपॉट शेयर भी था। जी हाँ, आशीष जी का था। आशीष जी का, और उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया था कि क्या हिसाब से जो बॉम्बे का रियल्टी मार्केट है वहाँ पर आपको तेज़ी आती हुई दिखी है। और ये जो गिरावट आप देख रहे हैं ये 100 रुपये से स्टॉक नीचे घूमा है और अब 73 रुपये से ये वापस ऊपर की तरफ सांस भर रहा है। इस पर ध्यान दीजिए, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत शानदार तरीके से आपको इस कंपनी में आता हुआ दिखेगा। बिल्कुल, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मतलब इस समय आप खरीदते हैं तो कितनी अपसाइड है, तो देखिए आपको चार्ट ही दिख रहा है कि करेक्ट हो चुका है। तो अब यहां से बढ़िया कंपनी है तो बाउंस बैक तो पक्का करने ही वाली है। तो अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन जो आपने फाइजर वाली स्टोरी बताई शैल जी, मैं देख रहा हूं फाइजर के साथ साथ बाकी की सारी फार्मा कंपनी, आप देखिए सन फार्मा ने तो दवा निकाली नहीं है लेकिन ये भी ऊपर है। जब एक शेयर ऊपर होता है तो बाकी के सेक्टर के स्टॉक्स भी देखिए उसके साथ पार्टिसिपेट करते हैं। तो देखिए सन फार्मा भाग रहा है, अच्छी तेजी दिखा रहा है। बायोकॉन, क्योंकि बायोकॉन भी देखिए रिसर्च के कामकाज में है और फार्मा सेक्टर में गजब का मूव देखने को मिल रहा है। तो शानदार फार्मा स्टॉक्स देखिए आज आउट परफॉर्मेंस करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। अच्छा हेमंत जी, हम लोग डाबर पे लंबी अवधि का एक कॉल दे रहे हैं, चंदन जी हमेशा देते हैं। उसकी एक राइवल कंपनी है अमृतांजन। अमृतांजन मेरी फेवरेट कंपनी है सर। ये तो जो बाजार पर एक बाम लगाने वाली जो शक्ति है ना वो आपको अमृतांजन के स्टॉक में दिखेगी। आप देखिए डाबर को एक तरफ मेरे ख्याल में बीएससी वाला स्टॉक है शायद। जी हाँ, आप देखिए इसमें जैसे ही आपने फार्मा कंपनीज पे ध्यान दिया, नीचे वॉल्यूम देखिए क्या शानदार तरीके से आपको 20,000 शेयर ट्रेड होते हुए दिखेंगे और साथ ही साथ आपको इसमें बहुत जबरदस्त 20% का सर्किट का कैंडिडेट है। अच्छा, आप इसको समय से ट्रैक करते हैं लेकिन मैंने तो इसकी फिलहाल आज ही पोजीशनिंग देखी है। 100 डीएमए से इसने एक बहुत शानदार बाउंस बैक लिया है। स्टॉक का उच्चतम लेवल आपने 2 हफ्ते पहले आते हुए देखा लगभग 550 रुपए और वहां से एक अच्छा रिवर्सल 440 तक। अब इसमें पोजीशनिंग आपको लॉन्ग साइड की बहुत अच्छी तरीके से दिखेगी। ये दोनों राइवल कंपनीज हैं लेकिन ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स दोनों को साथ ही साथ पसंद करते हैं, इसीलिए आपको बहुत शानदार वॉल्यूम और प्राइस एक्शन हेमंत जी इस लो वॉल्यूम काउंटर में आज आपने 37,000 शेयर ट्रेड होते हुए देख बिल्कुल। तो फाइजर का अगर आप नहीं ट्रेड कर पाए किसी वजह से तो आपको अमृतांजन करना चाहिए। देखिए ये वो हेल्थ केयर के साथ सेक्टर के साथ जुड़ी हुई कंपनी है। ये वो कंपनी है जो दरअसल बहुत ही बढ़िया ट्रैक रिकॉर्ड लगातार दिखा रही है। आपने इसके नतीजे देखे थे और नतीजों से पहले भी हमने इसमें खरीदारी करने की राय शैल जी दी थी और नतीजों वाले दिन मुझे याद है 20% का अपर सर्किट अगर किसी शेयर में लगा था अर्निंग सीजन में जब खराब बाजार था तो अमृतांजन में लगा था। तो आपने बहुत शानदार ब्रेकआउट पकड़ा है और ये ब्रेकआउट जो है ये शेयर को और ऊपर पक्के तौर पर ले जाने वाला है। आशीष चतुर्मोहता जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और चंदन जी हमारे साथ अब तैयार हो रहे हैं, वो भी स्टूडियो में आ चुके हैं। आप दोनों का स्वागत है। आशीष जी पहले अमृतांजन के ऊपर बताइए आपकी राय क्या है, कैसा लगता है चार्ट पर ये शेयर आपको? गुड मॉर्निंग हेमंत। तो देखिए ये सिर्फ ट्रेडिंग के लिहाज से नहीं, इनफैक्ट एक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी स्टॉक को देखा जा सकता है। अमृतांजन एक बहुत ही अच्छा स्टॉक है। एफएमसीजी स्पेस में हम इसकी बात कम करते हैं बट मुझे लगता है ये स्टॉक आराम से 600 रुपए तक का अपमूव इस तेजी के अंदर बनाएगा, क्योंकि अगर से आप इसका वीकली चार्ट स्ट्रक्चर देखेंगे तो जब गिरावट हो रही थी तब वॉल्यूम बहुत ही लो और थिन वॉल्यूम के साथ ये गिर रहा था और आज जो रिकवरी हुई वो बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन को रिफ्लेक्ट कर रहा है। इसका पुराना ऑल टाइम हाई 550 के आसपास है जो मुझे लगता है क्रॉस होगा और 600 रुपए तक के पोटेंशियल अपसाइड मुझे लगता है अमृतांजन के अंदर देखने को मिलेगी। स्टॉप लॉस रखना चाहिए 460 के आसपास। तो देखिए फार्मा शेयर भाग रहे हैं और अमृतांजन उसमें जबरदस्त प्रदर्शन दिखाता हुआ। डाबर में भी देखिए लगातार तेजी देखने को मिल रही है। दरअसल चलिए अगर आप खुद भी घर में अनुभव करें तो लोग कहते हैं कि आपको थोड़ा नेचुरोपैथी की तरफ जाना चाहिए। दवाएं आप खाएं लेकिन अगर कोई सरदर्द बिना दवाएं खाए बाम लगाने से होता है और
ये हम लोगों ने सबने पीढ़ी दर पीढ़ी देखा है, समझा है, और जब आदमी 40 साल की उम्र के ऊपर जाता है तो इस चीज को थोड़ा ज्यादा अनुभव करता है। आप आपको ऐसा कुछ नहीं है, आपको चिंता मत कीजिए, बाम लगाएं हमारे दुश्मन, लेकिन फिलहाल लेकिन ये अच्छा है। देखिए, गोली सीधे खाने से ये बात फैक्ट है, इसमें कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है। ये 125 साल पुरानी ये कंपनी जी है, हाँ। और धीरे धीरे ये एफएमसीजी स्पेस में भी हेमंत जी आती हुई आपको दिखेगी। पुराना जो इनका पोर्टफोलियो है वो शानदार तरीके से चल रहा है, और क्योंकि ये लो बीटा काउंटर है और लो वॉल्यूम काउंटर है तो ये शांति से बहुत धीरे धीरे चलता है, लेकिन जब चलता है तो एक ही तरफ चलता है। हमारे साथ चंदन जी जुड़ चुके हैं स्टूडियोज में। हमारी खुशकिस्मती कि आज आप हमारे ऑफिस आए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और चंदन जी मुस्कुरा रहे थे, हम लोग बाम की बात कर रहे थे। जी आपने बिल्कुल सही कहा। और देखो, ये होम रेमेडीज बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, और मेरे हिसाब से आधा काम तो इनसे ही हो जाता है। सही कह रहे हैं आप। और जब ये हो तो कहाँ पे आपको इंटरनल कुछ इनटेक करने की जरूरत है। ठीक बात है, और बिल्कुल सही। और आप देखोगे इंडिया और कंजम्पशन थीम का नाता दशकों और सदियों तक रहेगा। सही है। और इसलिए एफएमसीजी कंपनीज है वो परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। और मैं आपको फैक्ट बताऊं, आप डाबर और इन सब कंपनीज की बात कर रहे हो, ये साल दर साल परफॉर्म करती जाती है। सही है। आप डाबर का चार्ट देखोगे ईयर बेसिस पे, लगातार 9 सालों से हर साल पॉजिटिव हुआ है। जी, ये हमने उस दिन दिखाया भी था चंदन जी, जब आप अपने ऑफिस से हमारे साथ जुड़े हुए थे। प्रदीप जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनके पास लंबी अवधि का चार्ट हमेशा होता है। खासकर अगर आप अमृतांजन पर ध्यान दें तो आपको दिखेगा कि इसमें वॉल्यूम और प्राइस एक्शन शानदार है। एक कॉल आपसे अब अमृतांजन की ले लेते हैं, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। जी देखिए, अमृतांजन है अच्छे सपोर्ट से टर्न हो रहा है, और इनफैक्ट आप नोटिस करोगे कि इस काउंटर में कुछ बाजार की गिरावट का रिश्ता कोई नाता असर नहीं नहीं है। साल भर का चार्ट दिखा, ये देखिए आप, अमृतांजन नीली लकीर जो आप देख रहे हैं अमृतांजन की है, लाल लकीर जो आप देख रहे हैं ऑरेंज वाली वो डाबर की है। डाबर भी बहुत बढ़िया कंपनी है, लेकिन अमृतांजन भी कम नहीं है, छोटी जरूर है, लेकिन आप देखिए टिकट साइज इसका भी बड़ा है, और ये स्टॉक ने 61% के रिटर्न आपको एक साल में दे दिए हैं पिछले साल के मुकाबले। तो ये साल के सेकेंड हाफ में इसने भागना शुरू किया है। चंदन जी आपने बिल्कुल सही किया। और मेरे हिसाब से 555 का जो लेवल है, 13 फरवरी को हाई बनाया था वैलेंटाइन डे के आसपास का, वो लेवल बनेगा। तो मेरे हिसाब से 555 तक के लेवल इसमें आने चाहिए अमृतांजन की आप बात करें तो। चलिए, फिलहाल हमारे साथ शेयर इंडिया सिक्योरिटीज के जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर श्री कमलेश शाह साहब जुड़े हुए हैं। शाह साहब, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज में। और सबसे पहले जरा बाजार पर आपसे चर्चा करते हैं। सेंटिमेंट में थोड़ा आपको हल्का सा परेशानी आती हुई दिखी पिछले एक आध हफ्ते में। अब आप बताइए किस हिसाब से आप बाजार को देख रहे हैं, और फिर चर्चा करते हैं आपकी कंपनी की। बिल्कुल, धन्यवाद मुझे मौका देने के लिए। बाजार अभी तो डिफिकल्ट फेज से गुजर रहा है, मगर हमें कॉन्फिडेंस है कि इस मुसीबत को भी हम एड्रेस कर पाएंगे, और जैसे ही इसका सॉल्यूशन मिलता है वैसे ही बाजार टर्न ले सकता है। मुझे बाजार आगे काफी प्रॉमिसिंग लगता है। जरूर शॉर्ट टर्म पेन है, बट लॉन्ग टर्म में ये बाजार में काफी प्रॉमिसेस है। ये बात आपने कही, शॉर्ट टर्म पेन लॉन्ग टर्म गेन, और मुझे लगता है इसीलिए आप अपनी कंपनी का विस्तार भी कर रहे हैं। टोटल सिक्योरिटीज एक कंपनी है जिसके साथ अपना आपने विलय किया है। बताइए सिनर्जीज क्या है, आप इस मर्जर के क्या कुछ नजर आ रहा है आपको, आपने जो किया है इसका फायदा कैसे होगा शेयरधारकों को? हमारे मर्जर हमारे 3 साल के एसोसिएशन का नेचुरल कंक्लूजन था जी। हमने सिनर्जी बेनिफिट को एग्जामिन किए और एक दूसरे को अच्छी तरह से समझने के बाद मर्जर का फैसला लिया। पान इंडिया प्रेजेंस, रेशनलाइजेशन ऑफ कॉस्ट, टैलेंट का सही उपयोग, उच्च स्तर का मैनेजमेंट, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफिकेशन, और हमने अपने फील्ड में एक महत्वपूर्ण प्लेयर के रूप में उभरना, ये कुछ अहम मुद्दे थे हमारे मर्जर के लिए। आपका शेयर लिस्टेड है शेयर बाजार में, आपके शेयर का प्राइस भी दिखाते हैं दर्शकों को। शेयर इंडिया दरअसल एक लिस्टेड कंपनी है, और मर्जर का सवाल दरअसल मैंने इसीलिए पूछा क्योंकि टोटल सिक्योरिटीज के साथ आपने मर्जर किया, और आप कह रहे हैं 3 साल का नेचुरल आपका अलायंस था और इसीलिए आपने मर्जर किया। ये बताइए, आपने हाल ही में इंश्योरेंस के कारोबार में भी कदम रखा है, एक एनबीएफसी भी आपने पहले एक्वायर की थी, इससे समझ में आ रहा है कि आप भारत के ऊपर काफी बुलिश हैं और इस कारोबार के ऊपर काफी बुलिश हैं। आपके आगे के आने वाले प्लान्स भी हमसे प्लीज शेयर करिए। इस वक्त इंश्योरेंस टू जीडीपी 4% से भी नीचे है। लोगों में इंश्योरेंस को लेके जागरूकता बढ़ रही है।
हम इसे एक अच्छा मौका समझते हैं। हम कॉर्पोरेट ब्रोकर है, हमारे पास लाइफ और जनरल इंश्योरेंस की पूरी रेंज है जो हर तरीके से सारे क्लाइंट के लिए अनुरूप है। हमारे पास कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट ऑफर करने की भी क्षमता है। डिस्ट्रीब्यूशन हमारी स्ट्रेंथ है, हम इसे पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन की लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी मानते हैं। इंश्योरेंस के अलावा एनबीएफसी, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और वेल्थ मैनेजमेंट का सफलतापूर्वक संचालन कर रहे हैं। हमारा पूरा फोकस हमारे कोर बिजनेस पर है। पिछले 4 साल में हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 35% CAGR से ग्रो कर रहा है। आगे भी हम स्ट्रॉन्ग ग्रोथ मोमेंटम को लेकर आश्वस्त है। शाह साहब ये बताइए कि पिछले 3-4 साल में हम लोगों ने जो रेगुलेटरी स्क्रूटनी देखी है वो बहुत मजबूत हुई है, चाहे वो सेबी की तरफ से हो या इरडा की तरफ से हो जहां आप नया बिजनेस कर रहे हैं इंश्योरेंस में, या आप समझिए कि पूरा जो एक रेगुलेटरी इन्वायरमेंट है वो बहुत मजबूती से कसा गया है ताकि जो भी रिटेल इन्वेस्टर हो या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो उसकी प्रोडक्ट, उसके शेयर्स और उसके जो पैसा है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से प्रोटेक्टेड रहे। आप ये बताइए इन न्यू गाइडलाइंस जो आपने सेबी की फिलहाल देखी हैं, आप अपने कंपटीशन से कैसे अपने आप को डिफरेंशिएट करते हैं? हमारे देश में लगभग 3000 ब्रोकर हैं और आपकी भी एक कंपनी है, तो ऐसा क्या है जो सिर्फ आप ही के पास है? बिल्कुल सही सवाल है। देखिए, बिजनेस करने का तरीका तेजी से बदल रहा है। ट्रेडिशनल ब्रोकिंग अब मायने नहीं रखता। फोकस पूरी तरह से टेक्नोलॉजी, सर्विस और कंसोलिडेशन के पक्ष में है। जो फिट है वही सरवाइव और ग्रो करेगा। हम ग्लोबल इवेंट से भी काफी प्रभावित है। वी हैव सीन बर्स्ट फेज ऑलरेडी और आगे ग्रोथ मोमेंटम बढ़ने की पूरी संभावना है। सेबी लंबे समय के नजरिए से काम कर रही है। क्लाइंट सिक्योरिटी के नियमों में बदलाव, पूर्ण तरीके से नए मार्जिनिंग सिस्टम का लागू करना हमारी मार्केट के लिए महत्वपूर्ण तथा सही रिफॉर्म है। इंडस्ट्री को छोटी अवधि में पेन जरूर लगेगा, मगर लंबी अवधि में यह सटीक साबित होंगे। अब बात करते हैं हमारे हाउ वी डिफरेंशिएट आवरसेल्व्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द प्लेयर्स। जी, हमारा फोकस 3 चीजों पर है: टेक्नोलॉजी, टैलेंट और टर्नओवर। टेक्नोलॉजी जो हमने इन हाउस डेवलप की है। टैलेंट हमारे पास 800 प्रोफेशनल ट्रेडर्स का साथ है। टर्नओवर, हम सारे सेगमेंट में साइजेबल मार्केट शेयर रखते हैं। अल्गो और स्ट्रेटेजी बेस्ड ट्रेडिंग हमारी विशेषता है। जी सर। हमारे पास डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है जिसमें डेरिवेटिव, एनबीएफसी, इंश्योरेंस और वेल्थ मैनेजमेंट प्रमुख रेवेन्यू कंट्रीब्यूटर है। जी शाह साहब, टॉप मैनेजमेंट के पास। जी हाँ शाह साहब, आपने बहुत अच्छी तरीके से बताया किस हिसाब से आप डाइवर्सिफाई करते हैं अपनी प्रोडक्ट। फिलहाल आपके सामने 70 रुपये 95 पैसे का प्राइस है शेयर इंडिया सिक्योरिटीज़ का, लेकिन जहां आपको ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है वो है दीपक नाइट्राइट। हमारे साथ चंदन जी जुड़े हुए हैं जो अरसे से इस स्टॉक पर बहुत बुलिश हैं। प्राइस एक्शन आपके सामने, आपकी राय चंदन जी? जी देखिए, दीपक नाइट्राइट काफी अच्छा प्राइस सेटअप है। कवरेज स्टॉक नहीं बट टेक्निकल काफी अच्छा सेटअप ये लग रहा है और काफी बार हमने इस बारे में डिस्कस भी किया है। और आप देखोगे कि ये स्टॉक लगातार हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है और सीधा टारगेट है वो यहाँ पे 515 के सपोर्ट से 555 और 580 की तरफ बन रहा है। तो मेरे हिसाब से स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, वॉल्यूम के साथ सर्ज है। 555 570 के टारगेट यहाँ पे हासिल होने चाहिए। 570 आराम से होंगे। देखिए, दीपक नाइट्राइट जब जब पकड़ा गया है तब तब इस तरह के मूव ये स्टॉक दे ही देता है। तो आपने बहुत बढ़िया पकड़ा चलिए और ब्रेकआउट था। कमलेश जी, आपका धन्यवाद आज समय निकालने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन हम क्योंकि ब्रेकआउट देख रहे हैं और स्टॉक्स में बहुत तेजी से देखिए दीपक में ब्रेकआउट आया, तो फिर हमने सोचा यहाँ पर चर्चा को थोड़ा सा मोल्ड किया जाए। लेकिन देखिए, पैसा बनेगा दीपक नाइट्राइट में, ये पक्का है। और आप देखिए, थोड़ी देर पहले शैल जी हमारे साथ आए थे, देश के जाने माने फंड मैनेजर कह सकते हैं आप, CIO कह सकते हैं, एक्सपर्ट कह सकते हैं, नीलेश शाह साहब, और वो ये कह रहे थे कि केमिकल सेक्टर में गजब की रैली देखने को मिलेगी। आपको वो सेक्टर पकड़ना चाहिए चाइना में जिससे नुकसान हो तो कौन से सेक्टर को फायदा हो। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था केमिकल सेक्टर को जबरदस्त फायदा देखने को मिल सकता है। तो इसके ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए। और
उन्होंने क्योंकि थोड़ी देर पहले कहा था, हमने अपने डायरेक्टर साहब से ये भी रिक्वेस्ट किया था कि उनकी अगर बाइट हो तो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये वो सेक्टर है जिसको बहुत बड़ा फायदा होगा और ये लोगों को नतीजों के दौरान समझ में आएगा। चल जी, अभी जो खरीद रहे हैं वो स्मार्ट लोग खरीद रहे हैं, फंड मैनेजर्स खरीद रहे हैं। मेरे ख्याल में बाइट है प्रियंका जी, तो चलिए एक बार सुनवा देते हैं क्या बात हुई थी। कुछ कंपनीज ऐसी है जैसे टेक्सटाइल्स में हुई, केमिकल्स में हुई, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में हुई, जो चाइनीज़ कंपटीशन के सामने यहाँ पे अपने माल को बेच नहीं पा रही थी। अब चाइनीज़ कंपटीशन कम होगी तो उन्हें अपनी लोकल मैन्युफैक्चरिंग आगे बढ़ाने की एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। दूसरे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स हैं जो यहाँ पे लोगों को कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, लाइटिंग, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ये सब सप्लाई करते थे। अब वही कंपनी उन्हें ग्लोबली सप्लाई चेन में पार्ट बनाना चाहती है। इसके सिवा जो हमारी नॉर्मल थीम्स हैं वो प्राइवेट फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज़ है, सीमेंट है, केमिकल्स एंड स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर्स है। सो हमारी कोशिश यही रही है कि हम एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाएं जहां पे प्रॉफिट ग्रोथ इंडेक्स के प्रॉफिट ग्रोथ से ज़्यादा हो। नीलेश शाह साहब, पिछली दिवाली से और उससे पहले होली से सिर्फ और आपको सिर्फ केमिकल सेक्टर सुझा रहे हैं और ये जो चाइना में दिक्कत आई है उस पर एक बहुत शानदार आपको निखार आता हुआ दिख रहा है। आज का स्टॉक आपको दीपक नाइट्राइट बहुत अच्छी तरीके से देखने को मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ इसका अगर आप टॉप लाइन ग्रोथ देखें हेमंत जी, 585 की टॉप लाइन दिसंबर 2019 में, दिसंबर 2018 में एक साल पहले 442, और अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी देखें तो आपने 32 करोड़ पिछले साल आपने मुनाफा आता हुआ देखा और इस साल 144 करोड़ पिछले क्वार्टर में। तो एक क्वार्टर का मुनाफा 144 करोड़ है। तो आप देखिए क्या शानदार इसमें आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखने को मिलेगा। अब ये स्टॉक रिकॉर्ड हाई टेरिटरी में है तो इस पर आप ध्यान दीजिए और ये शानदार तरीके से आपको दिन में वॉल्यूम आता हुआ दिखेगा। लगभग 7,45,000 शेयर इसमें ट्रेड हो चुके हैं। कल की एवरेज इसमें लगभग 24 लाख शेयर थी। तो आपको पहले ही 1 घंटे में आपको बहुत शानदार इसमें वॉल्यूम आता हुआ दिखेगा। ब्लू स्काई टेरिटरी आपके लिए दीपक नाइट्राइट पे ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स और लंबी अवधि के फंड मैनेजर्स का ये फेवरेट स्टॉक है। इसमें अगर आपको इंट्राडे डिप दिख रहा है तो आप इसको खरीदिए। बिल्कुल, तो इसके ऊपर रखिएगा नजर। बढ़िया तेजी दीपक नाइट्राइट दिखा सकता है। मेरे ख्याल में एक आशीष जी से भी राय ले लेते हैं। आशीष जी, दीपक नाइट्राइट आपको कैसा लगता है? जी हेमंत जी, बहुत अच्छा लगता है। इनफैक्ट जो शैल जी ने अभी कुछ डेटा दिया उसमें कुछ और 1-2 पॉइंट जो मैं ऐड करूंगा वो ये कि एक तो अभी भी डिस्पाइट एक इतने अच्छे अपमूव के बाद भी स्टॉक 13 के पी मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है। जब हम देख रहे हैं पीयर सेगमेंट में चाहे आरती या विनती ऑर्गेनिक्स जिनको हम देखते हैं 25-30 के पी मल्टीपल पे ट्रेड कर रहे हैं और यहाँ पर पे डेट रिडक्शन काफी हुआ है। तो इस स्टॉक को हम काफी लंबे समय से जो रिकमेंड कर रहे हैं, मुझे लगता है इसमें अभी भी ट्रेंड बहुत मजबूत है और 600 रुपए तक की अपसाइड इसके अंदर आराम से मुझे आने वाले दिनों में नजर आती है। तो दीपक नाइट्राइट डेफिनेटली जो होल्ड कर रहे हैं या जिन्होंने फ्रेश लिया है उनको अभी भी फ्रेश लेवल से एक अच्छी अपसाइड देखने को मिल सकती है। हेमंत जी, अक्सर दीपक नाइट्राइट के साथ नवीन फ्लोरिन इकट्ठा चलता है। सही कह रहे हैं। आप देखिए इसमें 3 दिन की गिरावट है। ट्विन स्टॉक्स हैं ये। जी हाँ, और इसमें पोजीशनिंग और बेहतर है। सबसे पहले हम जाते हैं चंदन जी के पास। चंदन जी, नवीन फ्लोरिन आपके लिए 3 दिन की गिरावट और अब ये अपने छोटे ईएमआई से बहुत जबरदस्त तरीके से एक बाउंस बैक लग रहा है 1440। जी हाँ, देखिए नवीन फ्लोराइड का भी जो सेटअप है काफ़ी अच्छा है। आप देखो कि लास्ट के 2-3 वीक में अच्छा जम के वॉल्यूम हुआ था और ये वीकली चार्ट पे दिखेगा। और 5 दिन पहले जो सर्ज हुआ था 1200 से 1454, उस टाइम भी काफ़ी बड़ा वॉल्यूम है। और 4 दिन का जो पोज हुआ है वो वापस मेरे हिसाब से नई तेज़ी का इंडिकेशन है। ये काउंटर पहले तो 1525 जो 3 दिन पहले का हाई था वहाँ तक जाएगा और 1525 निकालने के बाद मेरे हिसाब से 1630 तक के लेवल बनेंगे। तो 1525 1630 तक का लेवल ये इस काउंटर बनना चाहिए और मेरे हिसाब से इसमें 1385 के सपोर्ट से ट्रेडिंग की सलाह रही। थोड़ी देर पहले हम लोग बॉम्बे डाइंग की बात कर रहे थे। देखिए ये पूरा का पूरा जो पॉकेट है ये आउट परफॉर्मेंस दिखाएगा और नवीन फ्लोरिन भी बहुत ही बढ़िया क्वालिटी स्टॉक है। डॉक्टर साहब, अगर इसका आप लंबा चार्ट दिखाएं, जो लोग इसको अगर मतलब अगर 5 साल का चार्ट दिखाएं या 10 साल का चार्ट दिखा सकें, शैल जी, इसने हमेशा से रिटर्न पॉजिटिव ही दिए हैं। आप जितना लंबा उठाकर देखेंगे उतना ज़्यादा मजा आएगा। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे याद है जब हमने स्टॉक 2020 की शुरुआत की थी शैल जी, तब ये 3 डिजिट में था और आज 4 डिजिट में है और ये कंसिस्टेंट
पैसा बनाकर देने वाला शेयर है। ये आज इंट्राडे में तो आपको पैसा बनाकर देगा ही, लेकिन अगर ये इस तरह के स्टॉक्स देखिए अगर आपके पोर्टफोलियो में भी होंगे तो ये नवीन फ्लोरिन दरअसल चल जी आपने पोर्टफोलियो वाला शेयर बताया और बहुत ही बढ़िया कंसिस्टेंटली पैसा बनाकर देने का इसका ट्रैक रिकॉर्ड है। हाँ, हेमंत जी, नवीन फ्लोरिन का जो पोजीशनिंग है आपको वो और शानदार तरीके से दिखेगी। आपको इसमें अगर हल्का सा फिलहाल मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है, उसमें आप चिंता ना करें। और अगर आप इसमें लंबी अवधि का चार्ट देखेंगे तो आप इसमें शानदार पैसा बनाएंगे। मंगल और मंगल है आज, तो ऐसा हो नहीं सकता कि आप इसमें पैसा ना बनाएं। तो नवीन फ्लोरिन पर ध्यान दीजिए। फिलहाल 37 रुपए 38 रुपए ये ऊपर चल रहा है और अब इसमें 85,000 शेयर ट्रेड हो चुके हैं बहुत शानदार तरीके से, तो इस पर ध्यान देना अति आवश्यक है। हमारे साथ आशीष चतुर्मोता साहब भी जुड़े हुए हैं और वो भी स्टॉक पर बहुत लंबे अवधि से बुलिश हैं। जी, तो शैल जी अभी भी ट्रेंड बहुत मजबूत है और आपने देखा पिछले तब 2 दिन में जब पहले तेजी आई थी तब जो वॉल्यूम हुए थे और अब जो वॉल्यूम गिरावट में है वो काफी लो है। तो इसका मतलब है गिरावट में अभी भी कहीं ना कहीं लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। बाय ऑन डिप की रणनीति है जिसके चलते वॉल्यूम बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं जब गिरावट आती है, तो ये एक बहुत अच्छा साइन है। मेरे हिसाब से 1360 पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नवीन फ्लोराइन का है और ऊपर में 1700 तक की अपसाइड मुझे लगता है इस स्टॉक में देखने को मिलेगी। और क्योंकि स्पेशलिटी केमिकल की बात हो रही तो शैल जी एक स्टॉक में और ऐड करना चाहूंगा, वो है सुदर्शन केमिकल। इस स्टॉक में जो डिलीवरी वॉल्यूम्स पिछले कुछ दिनों से देखने को मिल रहे हैं वो काफी अच्छे हैं, तो यहाँ पर भी एक नजर होनी चाहिए। मेरे हिसाब से 475 को क्रॉस करते ही इस स्टॉक में 530 तक की एक अपसाइड आपको देखने को मिल सकती है। तो देखिए सुदर्शन केमिकल्स भी बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहा है। नवीन फ्लोरिन साल दर साल शानदार प्रदर्शन दिखाने का ट्रैक रिकॉर्ड है। उसी तरह के स्टॉक्स देखिए आपको आउट परफॉर्मेंस दिखाएंगे, ये बात तो पक्की है। तेजी थमने का कारण भी एक बार आपको बता देता हूं, वो भी आपको पता होना चाहिए। दरअसल डाउ फ्यूचर्स में जितनी तेजी घंटे भर पहले थी उतनी नहीं है। हरे निशान में है डाउ फ्यूचर्स, बीच में लाल निशान में भी आया था और उसके बाद देखिए हरे निशान में भी पहुंचा। तो शैल जी डाउ फ्यूचर्स जो है वो आजकल गच्चा दे रहा है, क्योंकि कल आपने 200 पॉइंट देखकर अगर ऊपर से 600 पॉइंट देखा कि नीचे था तो आपने बेच दिया, तो आज देखिए क्या हुआ, बाजार ने गैप अप दिखाया और डाउ फ्यूचर्स बदल सकता है, यू नेवर नो। और इतना बड़ी तेजी कल के सत्र में हुई है तो थोड़ा बहुत हो सकता है ये इस समय ठंडा रहे, लेकिन इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए आपको। जो लोग आपको बड़ा बड़ा स्क्रीन पे दिखाएंगे डाउ फ्यूचर्स इन रेड, उनसे आप सावधान रहें। मैं बिल्कुल खुली भाषा में आपको बता रहा हूं, क्योंकि जो आपको मैंने इसलिए पैनिक देखिए नहीं फैलाना चाहिए। डाउ फ्यूचर्स इन रेड से कोई मतलब नहीं है इस समय। क्यों? क्योंकि हमें पता है सेंट्रल बैंकर्स की बैठक है शाम को। अच्छा, उस बैठक से खबरें इस समय शैल जी ये आ रही हैं कि क्या स्टेटमेंट रिलीज करना है, उसके ऊपर तैयारी तक तो हो चुकी है। तो अब वो स्टेटमेंट आना है और 5:30 बजे आना है। तो डाउ फ्यूचर्स में अगर आप ऊपर से 100 पॉइंट का कट देख रहे हैं तो घबराएं नहीं, देखें वो स्टॉक्स जो आपको बढ़िया नजर आ रहे हैं, वो स्टॉक्स जो आपको कल इस खबर के बाद परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। ये एक रणनीति होनी चाहिए। तो हेमंत जी, मैं एक क्वेश्चन अगर आपकी इजाजत हो तो चंदन जी से पूछना चाहता हूं। चंदन जी, हम लोग पिछले करीब 2 हफ्ते से बहुत ज़बरदस्त वॉलेटिलिटी बाजार में देख रहे हैं। आप अरसे से ट्रेडिंग करते हैं और बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में उनका डिप्स पकड़ते हैं और उनको आप कैरी करते हैं। जो हमारे नए निवेशक हैं या जो नए ट्रेडर्स हैं या लंबी अवधि के ट्रेडर्स भी हैं, उनको आप क्या राय देंगे इस वॉलेटिलिटी को निभाने की? जी देखिए शैल जी, मेरा तो ये तो मानना है कि वॉलेटिलिटी इज द पार्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी जी। और आप बाजार का पिछले कितने ही सालों का, दशकों का ट्रेंड देखें, जब भी वॉलेटिलिटी आई है, अच्छे स्टॉक करेक्ट हुए, सस्ते दामों में मिले, वहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिली है। तो जो नए निवेशक है या जिनको पोर्टफोलियो ऐड करना है, उनको यही सलाह रहेगी, ये जो वॉलेटिलिटी में अच्छे स्टॉक्स मिले हैं उनको अक्यूमुलेट करना चाहिए। आपको याद होगा आज से कुछ 6-8 महीने पहले भी जो डिप आया था उसमें भी यही सजेशन दे रहे थे और यही सलाह रहेगी कि आप आईसीआईसीआई बैंक पे फोकस करें, भारतीय एयरटेल पे फोकस करें, एमजीएल पे फोकस करें, टाटा ग्लोबल ले, एफएमसीजी स्टॉक ले। तो ये शानदार सुनहरा मौका है जब आपको डिस्काउंट में मिल रहा है और वो भी मार्च के महीने में। और इन स्टॉक्स यदि आप डिप में लेते हो तो पक्का 20 से 25% तो रिटर्न आपको छोटी सी रिकवरी में मिल जाएगा। सीजन बल्लेबाजी बात कर सकता है साहब। तो चंदन जी हमारे सीजन बैट्समैन है और देखिए वो आपको राय दे रहे हैं, तो इसको आपको समझदारी से इसके ऊपर अमल करना चाहिए। सर शुक्रिया आपका समय निकालने के लिए, इस चर्चा में आज शामिल होने के लिए। आशीष जी धन्यवाद आपका।
फर्स्ट क्लास राय हमारे दर्शकों को देने के लिए। ब्रेक लेंगे, लेकिन आप कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद भी एक्शन जारी रहे। कोई सवाल हो आपके जहन में तो देखिए, आपको पता है आपका साथी CNBC आवाज़ ने ये दरअसल नया शो खोला ही इसलिए था। जब इस शो की नींव रखी गई थी ट्रेडर्स हॉटलाइन की, इसका नाम के ऊपर शैल जी हम लोगों ने खूब चर्चा की थी। हॉटलाइन वो होती है जहां आप तुरंत फोन करें और आपको तुरंत जवाब मिले, तो ये ट्रेडर्स का हॉटलाइन है, आप सबका हॉटलाइन है। इस नंबर को सेव कर लीजिए, फास्ट डायलिंग पर रखिए और हमारे जो वीरू हैं वो आपको इस शो में गाइड करेंगे। अनुज उनके साथ जुड़ेंगे और ये दोनों मिलकर आपको बताने वाले हैं कि आपकी क्या परेशानी है और आपको किस तरह से सॉल्यूशन रखना चाहिए। लेकिन वीरू, ये आपके बगल में सैनिटाइजर है, ये आपने इतना बड़ा, ये आज मैं आपके फ्रेम में ये अब अनिवार्य है। हाँ, ये मैसेज है सब लोगों के लिए दिल्ली NCR में और इवन मुंबई के में। क्या बात? कि अपने साथ के सभी स्थान को सैनिटाइज करके रखिए। बहुत सही। ये टेबल पूरी की पूरी अपनी टेबल चेयर तो मैं सैनिटाइज करके रखता हूँ। यही कर सकते हैं। बिल्कुल, ये करना चाहिए। और ये देखिए, पहला देश का चैनल है शैल जी, हम लोग सुबह से ये कह रहे हैं, देखिए प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, और हमें आपकी जितनी वेल्थ की फिक्र है उतनी हमें आपके हेल्थ की भी फिक्र है। तो देखिए, CNBC आवाज देखते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। LKP सिक्योरिटीज के गौरव बिस्ता होंगे हमारे साथ। शैल जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हेमंत जी, साथ ही साथ अपना गला हमेशा गीला रखें। जी हाँ। 2-3 बातें हैं। नमस्ते करें, हाथ ना मिलाएं जब तक ये कोरोना वायरस का स्केयर है। जो भी आपके आसपास की टेबल चेयर है, अगर आप केमिस्ट के पास जाएं दवाई खरीदने तो उसके काउंटर पे हाथ ना लगाएं। जी हाँ। और ख़ासकर जब आप सीढ़ियां चढ़ें तो उसका जो बैनिस्टर और रेलिंग है उस पे भी हाथ ना लगाएं, अपने दम पे चढ़ें और कम से कम लोगों से मिलें। और कोशिश करें कि अगर आपको बुखार हो तो जो सरकार ने आपको हॉटलाइन के नंबर दिए हैं उन पर कांटेक्ट करें। इस कोरोना वायरस को हमारे देश से बाहर निकालना है और जितनी कम से कम क्षति हो उतनी ही हमें बर्दाश्त करनी है। माहौल ज़रा परेशानी का है और जैसा कि आपको वीरू जी दिखा रहे हैं, साथ ही साथ सैनिटाइज़र लेके चले, वो कीजिए और प्रभु सबकी रक्षा करें। बिल्कुल, तो सूझबूझ से रहिए, फिट रहिए, अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद हमारी मॉर्निंग कवरेज को देखने के लिए। अपना फीडबैक जरूर भेजिएगा, कोई भी आपका कोई सुझाव हो तो जरूर बताइएगा। CNBC आवाज़ के ट्विटर हैंडल आपके पास है, शैल जी का ट्विटर हैंडल है, मेरा ट्विटर हैंडल है, हमारे गेस्ट को भी आप दरअसल फीडबैक दे सकते हैं सीधे। इन सब के ट्विटर हैंडल्स हैं, ये सब पब्लिक प्लेटफॉर्म पर जवाब देते हैं, तो ज़रूर इन सबको फॉलो भी करिए। ये आपको बेहतरीन एक से बढ़िया एक राय भी देते हैं। लेकिन फिलहाल ब्रेक लेने का वक्त है। धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ आज जुड़ने के लिए, शुक्रिया।